अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान, आपका मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x की 4 माइनस 11x की 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास पहले बनाना है हमने, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की पावर होती है वो मैक्सिमम 2 होती है, यहाँ पर 4 है। तो इसको हमने पहले शॉर्ट करना है। x की पावर 4 है तो हमने x की पावर 2 बनाना है। तो इसको अगर हम x की पावर 2 से डिवाइड कर दें, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, x की स्केयर, ये जो स्मॉल वैल्यू है, इसको लेट कर दें y के इक्वल। y के इक्वल हमने यहाँ लेट किया। फिर अगर हम इन दोनों साइड पर स्केयर करें तो ये बन जाता है x की 4 इज इक्वल टू y की 2। तो जहाँ पर x की 4 नज़र आ रहा है वहाँ पर y की 2 लिख देंगे, और जहाँ पर x की 2 नज़र आ रहा है वहाँ पर y लिख देंगे। तो फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक शेप बन जाएगी, फिर हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। अब देखें, x की 4 को हमने y स्क्वायर का नाम दिया हुआ है, वो हमने यहाँ पुट कर दिया, और x की 2 को हमने नाम दिया हुआ है y का, वो हमने पुट कर दिया यहाँ पर, ये देखें। फिर प्लस 5 है, ये वैसे लिख दिया, इक्वल टू 0 वैसे। अब ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। यहाँ से आप पेयर भी बना सकते हैं, अगर आपसे पेयर आसानी से बनते हैं तो बना लें। मैंने कुछ सवालों के पेयर भी बनाए हैं और फार्मूला से भी करके दिखाया हुआ है। आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसमें a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -11 और c की वैल्यू क्या है 5। फार्मूला अप्लाई किया हमने, y इज इक्वल टू, क्योंकि y की इक्वेशन है तो इसलिए y इज इक्वल टू आएगा -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2a। ये फार्मूला आ गया। अब बाय अप्लाइंग फार्मूला हमने लिख दिया जी, ठीक है। वैल्यूज पुट की, b की वैल्यू -11 थी, ये माइनस पहले से है तो इसलिए डबल माइनस आएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac, सारी वैल्यूज पुट की हमने। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 11 माइनस का है, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर कितना होता है जी 121, माइनस 4 2 ज़र 8, 8 5 ज़र 40, ये माइनस किया तो 81 आया, बाकी वैसे लिख दिया। अब 81 का अंडर रूट जो होता है वो हमारे पास होता है 9, वो 9 आ गया, प्लस माइनस। अब हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, एक प्लस का अलग, एक माइनस का अलग। 11 प्लस 9 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5 आएगा, ये आ गया हमारे पास। 11 माइनस, अब माइनस का भी तो करना है ना, 11 में से -9 करें हम तो क्या आएगा हमारे पास, 2 बचेगा, 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4, 1/2 बचेगा हमारे पास y की वैल्यू। एक y की वैल्यू ये आई और एक आई 5। लेकिन हमने तो इक्वेशन में x गिवन था ना, और हम y को किसके इक्वल लेट किया हुआ था, x की 2 से। यहाँ से y की जो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं हमने, वहाँ x स्क्वायर भी तो पुट करना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने x फाइंड करना है, x स्क्वायर नहीं चाहिए हमें। स्क्वायर रूट करेंगे, ये कट जाएगा तो x आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस √5। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √5। यहाँ पर भी हमने y की ये वैल्यू जो निकाली हुई है, इसको y इज इक्वल टू था x स्क्वायर, वो हमने पुट किया। फिर हमने दोनों साइड पर स्क्वायर करना है, ये कट गया तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस √2, क्योंकि 1 का √1 होता है और 2 अंडर का पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको वैसे का वैसा ही रहने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 2x की 4 इज इक्वल टू 9x की 2 माइनस 4। अब इसमें करना क्या है, ये इक्वेशन पहले बनाते हैं। एक साइड पर हमने 0 रखना है, तो ये सारा 0 इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो गया, ये वाला प्लस का हो गया। अब ये भी हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो उसी तरह ये y के इक्वल लेट कर देना है, और स्क्वेयरिंग करेंगे तो x की 4 हो जाएगा y की 2 के इक्वल। फिर हम x की 4 जहाँ पर है वहाँ y की 2 आ जाएगा, जहाँ पर x की 2 है वहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। a b c की वैल्यूज़ उसी तरह फार्मूला लगाया हमने, फार्मूला तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास b का स्क्वायर की वैल्यू 81, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 32 आता है, इनको माइनस करेंगे तो 40
49। अब 49 का अंडर रूट क्या होता है 7, फिर प्लस माइनस में दो वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखें 9 + 7 / 2 / 4, 9 - 7 / 4, ऐड करेंगे तो 16, इसको डिवाइड करेंगे तो 4, फिर ये माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2 बचेगा। अब y इक्वल किया था हमने x की 2 के, y हमने लेट किया था x की 2 के, ये देखें। इसी तरह हमने x की 2 जो वैल्यू है वो हमने y की जगह पुट की, तो इसका स्क्वायर रूट का हम लेंगे तो क्या आएगा +-2। यहाँ पर भी हमने इसी तरह करना है, x की 2 = 1/√2 आ जाएगा जी। इसका अंडर रूट आ जाएगा तो 1 का अंडर रूट 1 होता है और 2 का अंडर रूट वैसे रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन है। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाता है। आप इसको लिख सकते हैं S.S = एक वैल्यू हमारे पास आई +-2 और दूसरी आई +-1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3। अब ये वाले थोड़े डिफरेंट है उनसे। 5x⁴ 1/2 = 7 x⁴ 1/4 - 2। पहले इक्वेशन बनाना है, एक साइड पर 0 रखना है, इन दोनों को उधर ले जा सकते हैं, या यहाँ से पहले लेट कर लें। x⁴ 1, यहाँ पर ये वाली जो छोटी वैल्यू है इसको हमने y के इक्वल लेट किया। अब इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे, यहाँ से स्क्वेयर कट जाएगा 4 से, तो 1/2 बचेगा और यहाँ y की 2 बन जाएगा। अब 5y की 2 = 7y - 2, इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, = 0 जी। अब इक्वेशन बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक। यहाँ हमने फैक्टराइज भी कर लिया। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 10y की 2 प्लस का। इसके दो पेयर बनाने हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख लिया उसका आंसर। अब इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं, उन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। उन दो पेयर्स को हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारे पास दो पेयर बनते हैं, एक बनता है -5y और -2y। देखिए इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 7y आता है। 5 × 2 = 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y का स्क्वायर भी आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने से ये भी आ रहा है, तो ये पेयर हमने उस मिड वाली वैल्यू में रख दिए। फर्स्ट में हमारे पास 5y कॉमन है, तो y बचा यहाँ पर और यहाँ पर ये 5y बाहर आया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ से हमारे पास माइनस का 2 कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन लिया हमने और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास y और माइनस का 1। ये और ये दोनों सेम है, एक बार लिखे जाएंगे और बाकी जो ब्रैकेट के बगैर वैल्यू उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट है हमारे पास ये भी 0 के, एक बार 0 के इक्वल ये और ये भी दूसरे इक्वल 0 के। ये 2 उधर जाके प्लस का हो गया, ये 5 उधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये वाला इधर जाके प्लस का हो गया, लेकिन हमने y को लेट क्या किया हुआ था, y को हमने लेट किया था x⁴ 1/4, x⁴ 1/4 के इक्वल लेट किया हुआ था। वही y की हमने वैल्यू पुट कर देनी है, या आगे y की वैल्यू। अब हमने यहाँ पर पावर 4 लेनी है, क्योंकि ये हमने x मालूम करना है, यहाँ 1/4 क्यों है इसको हमने ख़त्म करना है, तो हमने पावर 4 लेनी है। जब वो दोनों साइड पर पावर 4 लेंगे, ये पावर फिर 4 कट जाएगा तो x बच जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 4 अगर करें तो 16 आता है, 5 की पावर अगर 4 करें तो हमारे पास क्या आता है 625। इसी साइड पर हम देखें, अगर 1 की पावर 4 की इधर भी 4 किया तो यहाँ से यह कट जाएगा तो x बच जाएगा, और 1 की पावर 4 का मतलब 1 नहीं होता है, क्योंकि 1 की जितनी भी पावर है वो 1 1 ही रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। x⁴ 2/3 प्लस 54 = 15 x⁴ 1/3। पहले तो इसको आप इक्वेशन भी बना सकते हैं। ये हम इधर लेके आए, इधर आके माइनस का हो गया और इधर बच जाएगा 0। अब ये वाली छोटी वैल्यू है तो इसको हमने लेट किया y के, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2/3 = y2 बन जाएगा और यहाँ पे आगे हमारे पास आ गई, यहाँ पर y की 2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y और 54 = 0।
ए बी सी की वैल्यू हमने इसी फॉर्मूला से निकाल ली। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू बनाई, फिर फॉर्मूला में पुट की हमने। पुट करने के बाद ये हमने कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है यहाँ से। ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 आ गया उसका स्क्वायर, और 9 अंडर रूट का हमारे पास क्या होता है 3 होता है। अब ये प्लस माइनस हो गए, दो वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएंगी, एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो 18 बनता है। 9 2 ज़ा 18, तो 9 आएगा हमारे पास एक आंसर वाई का। और दूसरा क्या आएगा 15 में से 3 अगर हम निकालें तो हमारे पास 12 बनता है। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो ये एक वाई की वैल्यू आई 6 और दूसरी आई 9। लेकिन हमने वाई तो नहीं निकालना, हमने तो एक्स निकालना है। लेकिन वाई किसके इक्वल लेट किया हुआ था हमने, एक्स की पावर 1/3 के, वो हमने दोबारा वाई की जगह रखा। अब टेकिंग पावर क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी कि पावर 3 लेनी है दोनों साइड पर। ये 3 से 3 कट जाएगा और 9 का क्यूब अगर हम लें तो आता है 7 2 9। इसी तरह इस साइड पर भी हमने करना है, पावर 3 लेनी है क्योंकि ये पावर ख़त्म करनी है हमने। तो यहाँ पर हम इसको कट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास x, और 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216, और सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा ये दोनों 729 एंड 216, ये हमारे पास आ जाएंगे सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 3x की -2 + 5 = 8x की पावर -1। अब यहाँ से हमने पहले तो इसको आप इधर लेके जा सकते हैं, या पहले इक्वल कर लें, बाद में इसको इधर इक्वेशन बनाने के लिए ले जाएं, आपकी मर्ज़ी है। ये छोटी वैल्यू है, इसको हमने लेट किया y के इक्वल, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये -2 बन जाएगा और यहाँ y2 आ जाएगा। यानी कि जहाँ x की पावर -2 है इस इक्वेशन में, वहाँ y2, जहाँ x की पावर -1 है वहाँ y पुट कर देंगे। ये हमने इक्वेशन बनाई। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाना है तो एक साइड पर 0 होना चाहिए, इसको इधर ले जाएंगे, इधर 0 बन जाएगा, इधर प्लस के इधर माइनस हो गया। अब इसके पेयर बनाएं या आप फॉर्मूला से करें, आपकी मर्ज़ी है। 3y2 इसको मल्टीप्लाई करें 15 बनता है, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 15 प्लस का बनता है, प्लस माइनस करें तो ये भी बनता है। ये पेयर बन गया हमारे पास। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, 3y कॉमन है। ये हमारे पास 3y आया। अब यहाँ से अगर हम देखें 3y बाहर आया तो y बच जाएगा, 3y बाहर तो यहाँ कंप्लीट 1 बचेगा। माइनस यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन लिया, y -1 माइनस क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि बाहर माइनस है, ब्रैकेट लगाई है हमने। अब y -1 सेम है, एक बार लिखे जाएंगे। 3 और 3y -5 ये भी ब्रैकेट के अंदर = 0। एक बार ये 0 के इक्वल, एक ये 0 के इक्वल, तो ये इधर 5 प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, और 3 इधर डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई, और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। और इधर क्या है हमारे पास, y = इधर माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा। अब हमने y तो नहीं निकालना, हमने तो y को हमने एक लेट किया था। अब y किसके इक्वल लेट किया था हमने, ये देखें हमारे पास x की पावर -1 है, तो इसलिए हमने दोबारा y को x की जगह रखना है, x की वैल्यू पुट करनी है y को। तो ये x की पावर -1 = 5/3। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसको पावर 1 है, -1 है तो ओवर में चला जाएगा। जब ये ओवर में जाएगा तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 1 ज़ा 3 और 5x। अब जब x निकालेंगे तो 5 दोबारा आके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन दूसरी भी तो हमने निकालनी है, x की वैल्यू हमने लेट की हुई थी। ये देखें x की पावर -1 = 1, ये y की वैल्यू निकाली हुई थी तो x की पावर हमने पुट की। यहाँ प्लस करना है तो ओवर में चला गया। अब जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर दोबारा आएगी, वैल्यू 1 आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ये अब डिफरेंट आ गए, इनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल मेथड, क्योंकि आप देखें जो वैल्यू यहाँ पर है वो ओवर में है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, या तो इसको y के इक्वल लेट कर लें, या इसको 1/x की पावर 2x की पावर 2 + 1 को हम इसको लेट कर देते हैं y के। ये हमने कर लिया। अब ये अगर y के इक्वल है तो ये 1/y नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर में है, तो दोनों रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ भी y आ जाएगा हमारे पास, ये y और ये भी y, तो ये आ जाएगा y + 3y = 4।
अब हम एलसीएम ले लेते हैं, ये इधर आके मल्टीप्लाई, तो एक्स का वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस 3 ओवर वाई इज इक्वल टू 4, ये 4 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। फिर हमारे पास ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये हमने इक्वेशन बनाई, ये आके माइनस का हो गया इधर, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, पेयर बनाए -3 -1, वाई पेयर बनाए हमारे हमने। तो अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? वाई, वाई -3 बना, यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 बनाएंगे हम कॉमन, और माइनस भी है सर, तो वाई -3 अंदर बच जाएगा। ये दोनों सेम आ रहे हैं तो एक बार लिखा जाएगा, और बाकी ये वाई -1 भी एक बार, तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई -1 इज इक्वल टू 0, और ये वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब ये उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमने y किसके इक्वल लेट किया है? y हमने लेट किया हुआ है इसके, तो हम यहाँ पर भी y की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर भी y की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें, एक बार 3 के इक्वल और एक बार 1 के इक्वल। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 उधर जाके, ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर प्लस के उधर आके माइनस का हो गया, तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, और x की वैल्यू, x की स्क्वायर की वैल्यू 1 आई, और 1 का अगर हम अंडर रूट लें तो हमारे पास क्या आता है? +-1। इधर हम देखें, ये इधर प्लस के उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा जी? 0। तो 0 का हम अंडर रूट लें, इधर तो कट जाएगा पावर से, इधर 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, कोई इसमें प्लस माइनस नहीं लिखा जाता, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट ये 2 आ जाएंगे। एक सोल्यूशन सेट ये है, एक ये है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारे पास, x ओवर x -3 प्लस 4 इंटू x -3 ओवर x इज इक्वल टू 4। अब देखें यहाँ पर ये हम अगर लेट करें y की इक्वल, ये और ये दोनों सेम है लेकिन एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है। ये न्यूमिनेटर है, इधर डिनोमिनेटर में है, इधर डिनोमिनेटर है तो इधर न्यूमिनेटर में है, तो इसको y की इक्वल लेट किया हमने। ये देखें, अब ये अगर हम उलट करें तो ये y की वैल्यू भी उलट हो जाएगी, x नीचे आ गया, x -3 ऊपर आ गया, तो यहाँ y भी उलट हो गया। तो देखें y प्लस 4 1 ओवर 5, तो इसको भी 1 ओवर y लगाना है, तो इसलिए हमने लगाया इज इक्वल टू 4। अब ये 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, ये y वैसे आ जाएगा। अब y का हम यहाँ एलसीएम लें, क्योंकि y ओवर में है, तो ये y स्क्वायर बन जाएगा प्लस 4 ओवर y इज इक्वल टू 4। ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4y बन जाएगा। इसको अब इधर ले आएंगे तो -4y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर पेयर वाला मेथड किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 4y का स्क्वायर बनता है। यहाँ मैं करके दे देता हूँ, 4y का स्क्वायर प्लस का पेयर बनता है। अब ये तो हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास पेयर्स को ये वाला आंसर आना चाहिए, और उनको प्लस या माइनस करें तो ये वाला आंसर आना चाहिए। तो हमने पेयर बनाया -2y -2y, ये पेयर बनाया हमने, तो ये पेयर इधर रख दिया हमने। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? y कॉमन है तो y -2 बचेगा, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन है तो y -2 बचेगा। माइनस का 2 क्यों? यहाँ तो प्लस है, क्योंकि हमने ब्रैकेट लगाई है और बाहर माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, एक बार लिखे जाएंगे, और ये भी सेम है तो एक ये भी हमने लिख दिया। तो y -2 इज इक्वल टू 0, y -2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं तो हम किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। ये लाजमी करना नहीं है, क्योंकि हम जो इसका आंसर आएगा वो हमारा सेम आंसर होगा, उस सेम आंसर को हम एक बार करते हैं। अब y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, y को हमने लेट किया था इसके इक्वल, तो यहाँ पर y की जगह हमने फिर उसकी वैल्यू पुट कर दी। इस y की जगह देखें ये वैल्यू वो दोबारा आ गई, क्योंकि हमने तो x में ही आंसर ले गया है ना, इज इक्वल टू 2। अब ये वाला हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, 2x बन जाएगा, और 2 3 ज़ा 6 माइनस का 6। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? ये देखें मैंने वैसे लिखा है यहाँ पर भी। अब ये वाला 2 इधर प्लस के इधर आके माइनस का हो गया, तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। अब ये वाला माइनस का 6, ये माइनस से ये वाला माइनस गया, तो x इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर इसका भी 6 आएगा। जब दोनों सेम आ जाएं तो सोल्यूशन सेट में सेम आंसर नहीं लिखे जाते, एक बार लिखा जाता है
सेम दो बार नहीं लिखे जाते, एक बार लिखा जाता है, इसलिए हमारे पास यही हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अब ये भी हमारे पास एक रेसिप्रोकल मेथड से ही होंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है इधर उलट है। तो हम इसको लेट करेंगे पहले, y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, इसके हमने लेट कर लिया जी। अब हम अगर ये y के इक्वल है तो ये यहाँ हम अगर देखें इसको रेसिप्रोकल में, तो यहाँ 1 ओवर y में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा सो y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 6 2 ज़र 12 और प्लस 1 ये वाला ओवर 6। एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर एलसीएम में आएगा y और ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13 ओवर 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर, तो 6 इंटू वाई की 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 13y। 6y की 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। ये इधर ले आए, 6y की 2 माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। अब इसको अगर हम देखें तो पहले देखते हैं कि ये हमारे पास पेयर बनते हैं या नहीं। 6 6 36, 9 4 36 बनते हैं, तो ये आ जाएगा 9 6y की 2 माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये कैसे बने देखें, इसका ये मेथड होता है, ये इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनता है 36 प्लस का और y की 2। अब पेयर बनाने हैं, कि पेयर ऐसे बनाने हैं, मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर है, उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये वाला आंसर है। तो माइनस 9y माइनस 4y, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर देते हैं, प्लस करें तो ये वाला आंसर देते हैं, मिड वाला। तो ये पेयर परफेक्ट हैं। अब इनमें से कॉमन क्या चीज़ है हमारे पास, इनमें से तो एक 3 कॉमन है और y भी कॉमन है। यहाँ से 2y बचा, माइनस का क्या बचेगा जी 3, फिर यहाँ से अगर हम देखें 2 कॉमन नज़र आ रहा है माइनस का, तो ये बचेगा 2y माइनस का 3। माइनस क्यों आ जाएगा, यहाँ तो प्लस है, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया है, तो इसलिए वैल्यू अंदर चेंज होगी, इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें ये और ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिखेंगे और ये वाली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी वैल्यू। ये आ जाएगा जी हमारे पास 2y माइनस 3 ब्रैकेट 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी जी हमारे पास। अब इसको एक बार माइनस 3 को 0 के इक्वल और इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल, तो ये उधर जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 3 बन जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसको अगर हम देखें तो ये बनती है हमारे पास 3y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2/3। अब हमने y को जिसके इक्वल लेट किया था वो इनके इक्वल कर देना है जी। y को हमने इक्वल किया था 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, ये y की जगह आ गया और ये आ जाएगा 3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई, 4x प्लस 1 इक्वल टू 3 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 4x माइनस 1। 4 2 ज़र 8x प्लस 4 2 1 ज़र 2 इक्वल टू 3 4 ज़र 12x और माइनस 3 1 ज़र 3। तो अब हम x वाले अलग करते हैं, x वाले ये उधर ले जाते हैं और ये वाला इधर ले जाते हैं, तो 2 माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 12x माइनस 8x हो जाएगा। ये बनेगा 5 इज इक्वल टू, ये माइनस करना है तो हमारे पास 4x बनेगा, तो 5 ओवर 4 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 1। इधर अगर हम देखें इसको सॉल्व करें, ये वाला भी हमने सॉल्व करना है ना, तो y की इक्वल हमने वही वैल्यू की है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इधर मल्टीप्लाई 2 इधर मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 4x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 1।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 ज़र 12x, 3 1 ज़र 3 इक्वल टू 2 4 ज़र 8x माइनस 2 1 ज़र 2। तो 12x ये इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये वाला उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -2 -3 हो जाएगा जी। और ये वाला हमारे पास बन जाएगा 4x बचेगा, ये बचेगा -5। अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -5/4। तो दोनों हमारे पास एक आंसर ये है, दूसरा ये है। तो सोल्यूशन सेट में हमने लिखना है जी, एक हमारे पास आया -5/4 और दूसरा आया +5/4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अब ये भी रेसिप्रोकल है, इसको y के इक्वल ये y/y बन जाएगा। लेट x माइनस a/x प्लस a इक्वल टू y। तो y ये माइनस ये बन जाएगा 1/y। रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो 7/12। एलसीएम ले लें, तो एलसीएम में नीचे y आ जाएगा, y इससे मल्टीप्लाई होगा तो y की 2 बन जाएगा, -1 इक्वल टू 7/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 12 ब्रैकेट y की 2 -1 इक्वल टू 7 और ये y बन जाएगा 12 y की 2, 12 1 ज़ा 12 इज इक्वल टू 7y। तो ये बन जाएगा, इसको इधर ले हमने इक्वेशन बनानी है, 12 y की 2 -7y -12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से हमने देखना है कि हमारे पास पेयर बनते हैं या नहीं। अगर पेयर आपसे आसानी से नहीं बन रहा है तो आप फिर इसको सिंपल वो बना लें फॉर्मूला से। ये बन जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -12। तो बाय फॉर्मूला y वाली इक्वेशन है तो y की इक्वल प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac √2a पुट कर दें, तो y इज इक्वल टू -into -7 प्लस माइनस b की वैल्यू पुट कर दी, -b का स्क्वायर -4a की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 और c की वैल्यू भी क्या है हमारे पास -12 ओवर 2 into a और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 सॉरी। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 7 प्लस -7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस हो जाएगा प्लस। अब हमारे पास इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 12 12 ज़ा 144 हो गया, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस तो हो जाएंगे, लेकिन 12 12 से 144 होता है, फिर 7 से मल्टीप्लाई भी करवाना है, 4 से मल्टीप्लाई भी करवाना है, ये वाला 4। तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 1 कैरी 17, 4 1 ज़ा 4 और ये 5। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 576 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 12 2 ज़ा 24। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस माइनस करेंगे, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास बनता है जी, ऐड करके देख लेते हैं, ये इसमें ऐड करें तो हमारे पास बनेगा 15, ये इसमें ऐड करें तो ये बनता है 11 और 2 कैरी 2 बन जाएगा, और ये वैसे 5 और ये 1 6 ये बन जाएगा। ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 24। तो y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आता है 25 यानी कि 25 और ये बन जाएगा 24। अब हमने इसको अलग अलग करना है, एक बार प्लस के इक्वल एक बार माइनस के इक्वल। तो 7 प्लस 25 ओवर 24, फिर y इज इक्वल टू 7 माइनस 25 ओवर
24। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा जी, इसको ऐड करें तो हमारे पास बनता है 33 ओवर 24 और ये बनता है हमारे पास y इज इक्वल टू 32 बनता है 32 और इनको अगर हम करें तो ये हमारे पास बनता है जी माइनस का 18 ओवर का 24। अगर हम इनको सॉल्व करें मज़ीद तो ये बनेगा 8 3 12, 8 3 24, 8 4 32, 4/3 इसका। और ये वाला बनेगा हमारे पास 6 3 18, 6 4 तो माइनस का 3/4 बचा। लेकिन हमने y को किसके इक्वल लेट किया था वो हमने दोबारा लिखना है, इसको सॉल्व करना है, उधर भी सॉल्व करना है। x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई और ये इधर आके मल्टीप्लाई। 4 इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस ए। सॉल्व करें, ये बन जाएगा 4x प्लस 4a इक्वल टू 3x माइनस 3a। x वाले एक साइड पर और a वाले दूसरी साइड पर, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस का 3a माइनस का 4, इधर प्लस के इधर आके माइनस हो गया। ये तो x बचेगा और ये बन जाएगा माइनस का 7a। एक आंसर ये आ गया जी। दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, y हमने वो x की वैल्यू पुट करनी है, x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस ए। 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x बनेगा, माइनस 4a से मल्टीप्लाई होगा तो 4a, माइनस 3x और माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 है। 4x ये इधर आके माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये इधर माइनस का है, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 4a। और ये बन जाएगा हमारे पास 7x इज इक्वल टू a बचेगा प्लस का, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a ओवर 7। तो सॉल्यूशन सेट अगर हम देखें दोनों का क्या आ रहा है, एक का आया a ओवर 7 और दूसरे का आया माइनस 7a। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 7 क्वेश्चन बच गए इस एक्सरसाइज के, वो हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।